मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, हैं दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस यही अरमान। एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। हाय दोस्तों, मैं हूँ अशरफ दारिम और आप सुन रहे हैं ADS द रियल थिंकिंग पर भारत का एक अनोखा गांव। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको भारत का एक अनोखा गांव कांगथान, जिसके बारे में मुझे हाल ही में अभी पता चला है। इतना मुझे मज़ा आया और इतनी दिलचस्प बातें हैं वहाँ उस गांव की, मैंने सोचा आप सभी के साथ क्यों ना शेयर करूँ। सुनिए, मैं भारत का एक वो कौन सा अनोखा गांव है। भारत के मेघालय राज्य में स्थित कांगथान गांव एक ऐसा गांव है जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं। यस, आपने सही सुना, सीटी बजाकर बुलाते हैं। इसलिए इस गांव को विस्लिंग गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए अलग अलग स्टाइल में विसल करते हैं। जिस तरह से किसी खास काम के पीछे कोई कहानी जुड़ी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि सीटी बजाकर बात करने की जो परंपरा है, ये बहुत ही पुरानी घटना से जुड़ी हुई है। और वो कहानी ये है, एक आदमी दुश्मनों से अपनी जान बचाकर भागता हुआ किसी पेड़ पर चढ़ गया था। मदद के लिए उसने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए जंगली आवाज़ का प्रयोग किया ताकि उसके दुश्मन पहचान ना सके। जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसकी जान उसके दुश्मनों से बचा लिया था। और इस घटना के बाद ही गांव में सीटी बजाकर बात करने की परंपरा शुरू हो गई। इस गांव में हर शख्स को 2 नाम दिए जाते हैं। पहला नाम हमारी ही तरह साधारण होता है और दूसरा विस्लिंग ट्यून। गांव के लोग साधारण नाम से बुलाने के बजाय विस्लिंग ट्यून से ही बुलाते हैं। इसलिए हर शख्स की विस्लिंग ट्यून अलग अलग होती है, जो कि उनके नाम और उनकी पहचान का काम करती है। गांव में जब बच्चा पैदा होता है तभी उसी वक्त ही ये धुन उसकी माँ उन्हें देती है। फिर बच्चा धीरे धीरे अपनी धुन पहचानने लगता है। कांगथान गांव में करीब 109 परिवार, 627 लोग रहते हैं। यानी कुल मिलाकर इस गांव में कुल 627 धुन है। कमाल की बात है, हर धुन अलग एक दूसरे से। इस गांव में रहने वाले लोग प्राकृतिक ढंग से बनाते हैं इस धुन को। खास करके नई धुन को चिड़ियों की आवाज़ से ही बनाया जाता है। जब भी गांव के लोग कोई भी धुन बजाते हैं तो वो धुन दूर तक गूंजती है, क्योंकि कांगथान गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। कि गांव के लोगों का यह बातचीत करने का तरीका भी वैज्ञानिक रूप से सही है। वक्त बदलने के साथ साथ यहाँ के लोग भी बदलने लगे हैं। अब यह लोग अपने धुन वाले नाम को मोबाइल पर रिकॉर्ड करके उसे रिंगटोन भी बना लेते हैं। बस इतनी सी थी कहानी। तो कैसा लगा आपको ये, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।